हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम 10 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मंडी परिषद एग्जाम के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा मंडी परिषद में सिलेबस क्या है और हमें अपनी पढ़ाई कैसे करनी है। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि जो भी एग्जाम देता है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या फिर हिंदी नहीं पढ़ा होता है। सब लोग पढ़े होते हैं, लेकिन किसी भी एग्जाम का जो पर्टिकुलर सिलेबस होता है उसको हमें एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़ लेना चाहिए और उसके बाद अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि कब कब हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों को कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। बाकी आप इन सभी विषयों के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। आपको इन सभी सब्जेक्ट की फ्री वीडियो क्लासेस अवेलेबल होंगी। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो देखिए, ये जो हम लोग इमेज देख रहे हैं इसमें देखिए हमारे प्रश्नों की संख्या और अंक और टाइम सभी दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि प्रश्नों की संख्या क्या है। देखिए, सामान्य बुद्धि परीक्षण की अगर हम लोग बात करें, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें हमें क्या पढ़ना है, रीजनिंग। रीजनिंग की अगर हम लोग बात करें तो ये एग्ज़ाम किसके द्वारा कराया जा रहा है, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। और जिन लोगों ने भी वीडियो का पेपर दिया होगा उन्हें पता होगा कि यूपी ट्रिपल एससी इस समय किस प्रकार की रीजनिंग पढ़ा रहा है। ठीक है, तो किस तरह के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए आज से ही अगर जिन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि हमें रीजनिंग बहुत ज़्यादा आती है तो वो लोग वीडियो का पेपर डाउनलोड करें और उसमें सभी रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लें। अगर आती है तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं आती तो आपको बैंकिंग का पैटर्न पूरा फॉलो करना होगा, क्योंकि आजकल रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा फंसा रहा है। आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आते हैं, पजल से रिलेटेड आते हैं। ठीक, तो इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 50 और टोटल मार्क्स कितने होंगे, 100। ठीक है, मतलब 2 नंबर का हमारा एक क्वेश्चन होगा। अब कुछ लोग की क्वेरी होगी कि क्या निगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो मैं बता देना चाहूँगी कि निगेटिव मार्किंग है इसमें। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसका नंबर तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सही क्वेश्चन का भी एक नंबर कट जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 नंबर के आपके क्वेश्चन हैं। ठीक, फिर हम लोग बात करते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के भी 50 प्रश्न होंगे। कितने नंबर के, 100 नंबर के। सामान्य ज्ञान में हमें क्या पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। ठीक है, ये सभी चीज़ें। फिर आता है हमारा जनरल साइंस एंड अर्थमेटिक। देखिए, साइंस का जो क्वेश्चन है ना, आजकल हम लोग साइंस में क्या पढ़े हुए हैं, बहुत कम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जनरल साइंस और अंकगणित ये दोनों मिला करके कितना दे रहा है, 50 क्वेश्चन। तो हमारे लिए स्कोरिंग में क्या है, साइंस भी काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग में है। ठीक, ये भी कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का। हिंदी के बारे में सबको पता है कि 50 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के आएंगे। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो कुल होंगे हमारे 200 क्वेश्चन और हमारे टोटल मार्क्स कितने होंगे, 400। अब सब्जेक्ट वाइज इसका क्या सिलेबस है, एक बार इसको जरूर पढ़ लें। ठीक है, देखिए, पहला हमारा सामान्य बुद्धि परीक्षण। इसमें हमें क्या पढ़ना है, युक्ति संगत एवं आलोचनात्मक एंड विश्लेषणात्मक योग्यता। तो रीजनिंग में हमें क्या करना है, नॉन वर्बल रीजनिंग जो है ये ज़्यादा पूछ रहा है। इसमें रीजनिंग में हमसे क्या पूछ रहा है, नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, उसके बाद सामान्य ज्ञान की अगर हम लोग बात करें तो सामान्य ज्ञान में देखिए हमें कंप्यूटर पढ़ना है। अब कंप्यूटर सबको पता है कि कंप्यूटर पढ़ना है, लेकिन पढ़ के क्या जाएंगे, सिर्फ 100 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, 50 क्वेश्चन लूसेंट उठा के। और आजकल क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि वहीं से आए। ठीक, तो अगर आपको कंप्यूटर पढ़ना है तो देखिए कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। एक तो हमें कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, हार्डवेयर के बारे में पढ़ना है कि हार्डवेयर क्या होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा जिसमें सीपीयू होता है, जिसको हम लोग छू सकते हैं, वो सभी क्या होंगे, हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या हो गया हमारा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ईमेल हो गया। ठीक, तो इन सभी टॉपिक को आपको पढ़ना है। इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया है कंप्यूटर अवेयरनेस का, उसमें ये A to Z सारे टॉपिक कवर हुए हैं। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग कंप्यूटर अवेयरनेस की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे इन सभी टॉपिक को कवर कर सकते हैं। अब देखिए अगला का हमारा क्या है, चूंकि एग्जाम कौन करा रहा है, यूपी ट्रिपल एससी, तो ऑब्वियस सी बात है कि यूपी के क्वेश्चंस तो आने ही हैं। ठीक, अब देखते हैं यूपी में क्या क्या आएगा। शिक्षा, संस्कृति, कृषि, जनसंख्या, व्यापार वाणिज्य, उद्योग, सामाजिक प्रथाएं, ललित कला, लोक कलाएं। अब है क्या, इन शॉर्ट में आपको बता दें,
यूपी की जलवायु हो गई, जनसंख्या हो गई, कृषि हो गई, उसके बाद लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, इसके अलावा आप लोग जानते हैं घराने। तो यूपी स्पेशल, अब कुछ लोग वेट कर रहे होंगे कि मंडी परिषद का स्पेशल वीडियो आएगा लिख के तभी हम देखेंगे, तो आप लोग वेट मत करिए। यूपी स्पेशल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको इतना डिटेल में पढ़ाया गया है कि अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर तो नहीं जाएगा। ठीक, तो आप उसको पढ़ लीजिए। इसके अलावा मैं आपको एक स्पेशल क्लास भी स्टार्ट करूंगी जिसमें हम लोग मंडी परिषद से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक, फिर आता है हमारा कि जो डिसीजन मेकिंग वगैरह है वो सब भी पूछेगा, सामान्य मानव व्यवहार, महिलाओं का सशक्तिकरण, इन सब से भी क्वेश्चन आएगा। बाकी बचता हमारा भारत का इतिहास। अब इतिहास में हमें बहुत सी चीज़ें पढ़नी होती है, अगर पूरा इतिहास पढ़ने जाए तो 6 महीने में भी सिर्फ इतिहास पढ़े तो भी खत्म नहीं होगा। लेकिन एग्जाम कौन सा है हमारा, यूपी ट्रिपल एससी का। तो हमें क्या करना है, सिर्फ क्विक रिवीजन सीरीज देखना है कि क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और इजी लेवल के, सिर्फ वही पढ़ने हैं। तो ये इसके लिए भी वीडियो बनाया गया है, लेकिन आपको फिर से वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिससे कि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। ठीक, आपको मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री, मिडवल तीनों पढ़ा दी जाएगी। चलिए अगला हमारा कि भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल। अब भारत और विश्व के भूगोल में देखिए हमारा स्टैटिक ज्योग्राफी का एक पोर्शन है। इसमें से आपका जो मोस्ट क्वेश्चन बनता है वो कहाँ से बनता है, स्टैटिक ज्योग्राफी से। अब आप ये मत पढ़िएगा महाद्वीपीय विस्थापन क्या है, ठीक है, तो निम्न वायुदाब क्या होता है, उच्च वायुदाब क्या होता है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप पेपर कौन सा देने जा रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद का पेपर। आपसे क्या पूछेगा स्टैटिक ज्योग्राफी में, घास के मैदान, उसके बाद जलधाराएं पूछ लेगा, ज्वालामुखी पूछ लेगा, पर्वत पठार, ये सारी चीजें। ठीक, तो मेनली जो हमारा फोकस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रहों से क्वेश्चन पूछ लेगा। मेनली हमें पढ़ना है ग्रह, उसके बाद स्टैटिक ज्योग्राफी। ग्रहों और स्टैटिक ज्योग्राफी ये दोनों पोर्शन कंप्लीट हो गया है, और आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से वीडियो देखते रहिए, वेट मत करिए कि स्पेशल वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाए। फिर हम लोग बात करते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी का तो क्विक रिवीजन सीरीज मैंने पढ़ा दिया है। पंचायती राज तो आपको जरूर से पढ़ना है, पंचायती राज के बारे में मैंने कई वीडियो अपलोड किए हैं, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। इसके अलावा पॉलिटी का जो क्विक रिवीजन सीरीज है वो भी मैंने अपलोड कर दिया है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। पॉलिटी से जो मेन क्वेश्चन होते हैं, जैसे किस भाग में क्या दिया है, अनुच्छेद में सारे अनुच्छेद नहीं पूछे जाएंगे आपसे, कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद। ठीक, फिर हमारा भारत की अर्थव्यवस्था, यही हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक, तो इस बार इसके लिए भी मैं आपको क्या करूँगी, एमसीक्यू की तरह इसको पढ़ाने वाली हूँ आपको, इकोनॉमिक्स को। बाकी अगर हम लोग बात करें 5 ईयर प्लान की, तो 5 ईयर प्लान देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑल टाइम। ठीक, अब अर्थव्यवस्था में देखिए जो भी अपडेट्स होते रहते हैं, जैसे आरबीआई के गवर्नर हो गए, या किसी बैंक, कोई बैंक मर्ज हो रहा है, ठीक, तो ये सारी चीज़ें भी हमें पढ़नी होती हैं। फिर हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। इसके अलावा इसमें खेल कूद के प्रश्न, मतलब आपको स्पोर्ट्स का पोर्शन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आने तय हैं। ठीक, तो करंट अफेयर तो मैं आपको डेली पढ़ाती हूँ, आप लोग डेली करंट अफेयर देख सकते हैं। इसके अलावा कहीं भी मत जाइए, आप वेट करिए, मैं आपको अब मंथली भी करंट अफेयर प्रोवाइड करूँगी, और पूरे साल 2018 का भी करंट अफेयर आपको मैंने पढ़ा दिया है। करंट अफेयर हमें कब से कब तक का पढ़ना है, तो हमें 7 से 8 महीने पिछले का करंट अफेयर पढ़ना, और जो रिसेंट में है वो तो हमें पढ़ना ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि करंट अफेयर हमें किस तरीके से पढ़ना है। उसमें जो अपॉइंटमेंट हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, ये सारे सेक्शन मैंने अलग अलग बना दिए हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। फिर हमारा भारतीय कृषि, एग्जाम कौन सा देने जा रहे हैं, मंडी परिषद का। ठीक, किससे रिलेटेड है, हमारा कृषि से भी रिलेटेड है, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमें कृषि भी पढ़ना है। तो कृषि अभी मैंने आज तक आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन कृषि में जो रोग होते हैं फसलों के, ये सारी चीज़ें पढ़े, लेकिन कृषि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें करीब कृषि से 100-200 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरा डिटेल में, कि कृषि से हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। फिर देखिए हमारा जो थर्ड पोर्शन आ जाता है वो होता है सामान्य विज्ञान तथा अंकगणित का। सामान्य विज्ञान की अगर हम लोग बात करें तो विज्ञान में हमें क्या पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों पढ़ना है। इसमें क्या होगा कि इजी ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत डिटेल में नहीं पूछे जाएंगे। बाकी अर्थमेटिक में हमें सब पढ़ना। अब देखिए विज्ञान में अगर आपको जानना है तो कोई सिलेबस नहीं पढ़ता, तो एक बार सिलेबस को पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा गया है, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका। अब ये है क्या, भारत के विकास में विज्ञान,
अब ये बताइए जो मिशन गगनयान है हमारा या इसरो है, ये किस लिए है? विकास से ही तो रिलेटेड है, डीआरडीओ है। तो ये सब जो अपडेट्स होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, ये पढ़ने हैं हमें। इसके अलावा संतुलित आहार हो गया, कैलोरी हो गया, प्रोटीन, विटामिन, किस बीमारी किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, किसका वाहक कौन सा है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। टीका, सभी चीज़ें पढ़नी है। ठीक, तो साइंस में देख लीजिए ये हो गए हमारे पोर्शन। अब जो हमें मैथ पढ़ना है, मैथ हमें पढ़ना है हाई स्कूल स्तर का। ठीक, जिसमें अंकगणित, बीजगणित और रेखा गणित से संबंधित प्रश्न होंगे। फिर हम लोग बात करते हैं हिंदी। मोस्ट सबसे ज़्यादा स्कोरिंग हमारे लिए क्या है? हिंदी और साइंस। आप लोग जरूर पढ़िए। इस बार हिंदी और साइंस के लिए स्पेशल मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी, उसको जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में देखा जा रहा है कि 50 क्वेश्चन में हिंदी और साइंस और मैथ लेके चल रहा है। इसमें क्या रहेगा? हमारा कंप्रहेंशन तो रहेगा ही, ठीक, जिसमें से हमें 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको इस बार कंप्रहेंशन भी सॉल्व कराया जाएगा और बताया जाएगा कि किस 1-2 वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ पढ़ना नहीं है। ये कंप्रहेंशन जब भी आएगा ना, आपको बस कुछ ट्रिक पता होना चाहिए कि हाँ, हमें क्वेश्चन से पढ़ना है इसको। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले कंप्रहेंसिव पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और पता चलता है एग्जाम टाइम में इतनी हड़बड़ी होती है कि कंप्रहेंसिव पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो फिर उनको यही पढ़ना पड़ता है। ठीक, तो फिलहाल मैं ये आपको वीडियो में बताऊंगी कि किस प्रकार से हमें करना है। वर्ण और ध्वनि विचार, हिंदी में आपको काफ़ी वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं, तो जो भी वीडियोस अपलोड हैं वो समझ लीजिए एकदम रामबाण है, उसको तो जरूर पढ़ लीजिए। बाकी देखिए संधि की भी ट्रिक आपको पढ़ाई गई है, समास की भी, उपसर्ग प्रत्यय, तद्भव तत्सम, देशज विदेशज, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी जाएंगी। इसके बाद है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हम लोग कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़ा दी जाएंगी। ठीक, विलोम शब्द भी पूछेगा, समानार्थक शब्द भी पूछेगा, भिन्नार्थी शब्द भी पूछेगा। फिर लिंग मतलब हिंदी का देखिए, अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल हमारा कंप्लीट सिलेबस है हिंदी का। ठीक, जिसमें आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, हिंदी साहित्य का सामान्य ज्ञान आपको पढ़ाया गया है। एक और टॉपिक आता है उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां, बोलियां भी आपको पढ़ा दिया गया है, बोलियां भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। आई थिंक अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको इसकी तैयारी कराई जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे तो उस हिसाब से आपकी तैयारी शुरू कराई जाएगी। अगर कुछ लोग सोच रहे हैं एग्ज़ाम टल जाएगा, तो देखिए एग्ज़ाम टलेगा नहीं, चुनाव के पहले सभी के सभी एग्ज़ाम होंगे। ठीक, तो अगर आप चाहते हैं कि तैयारी कराया जाए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। बाकी आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं या जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।